एटीएस आई है, सरकार का खर्चा हो रहा है, आखिर कौन लोग बार बार मैसेज भेज रहे हैं? क्या सीएसपी हाथ में हाथ बैठेगी? क्या साइबर क्राइम हाथ में हाथ बैठेगी? तो आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। किस माध्यम से आया वकील साहब? मेल के माध्यम से आ रहा था। मेल आजकल के मेल जो है ऑथेंटिक होता है। फला के मेल पर गया, कहाँ से आया, क्या किया, ये सब जांच के विषय है। इसमें जो है आपका साइबर क्राइम का भी जांच होनी चाहिए। साइबर क्राइम क्यों क्या कर रहे हैं? बम की धमाका की मेल मिला था, क्या हुआ? क्या गरड़िया इकर होगा, बाद में क्या बम से उड़ा देगा? तो जो बम से उड़ाएगा वो बोल के उड़ाएगा क्या? क्या अपराधी अपराध करके उड़ाएगा क्या? वो सुरक्षा जाता है क्या? क्या जाता है? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दरअसल बात करें हम तो फिर एक बार मेल के जरिए ये पूरी धमकी देने की बात कही जा रही है, जो कि बताया जा रहा है कि उस मेल में साफ तौर पे लिखा है कि 1 बजे ये पूरा धमाका होगा और न्यायालय परिसर को उड़ा दिया जाएगा। दरअसल ये छठी बार कहें हम तो ये पूरे बम की अफवाह जो है वो फैलाई जा रही है, और ये घटना जो है लगातार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है जहां बम होने की अफवाह फैलाई जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं न्यायालय में कार्य भी बाधित हो रहा है और कई लोगों को इस मामले में दिक्कतों को सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना और इस पूरे न्यायालय परिसर में जो अफरा तफरी का माहौल है उसको बाबत क्या कुछ कहना, हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं, सह बात करें हम तो सुशील रंजन सिन्हा जी हैं। सर बताइए कि क्या कुछ यहाँ पे बार बार। सबसे बड़ी बात यह है, आपको 3 बार पिछले अल्टीमेट मिल चुका है, 3 बार से कोर्ट बंद हुई है, चौथी बार है। अब एटीएस की गाड़ी आ रही है। देखिए अब एटीएस की गाड़ी आ रही है। देखिए ये एटीएस की गाड़ी है, आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया है। यहाँ पे अब जो जांच की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार ये बम से उड़ाने की जो अफवाहें हैं वो कैसे आ रही है और कहां से आ रही है, इसका पता लगाने में कहीं ना कहीं हमारी जांच एजेंसियां जो है वो विफल साबित हो रही है। हम फिर से बात करेंगे और जानेंगे। सर बताइए, एटीएस आई है, सरकार का खर्चा हो रहा है, आखिर कौन लोग बार बार मैसेज भेज रहे हैं? क्या सीएसपी हाथ में हाथ बैठेगी? क्या साइबर क्राइम हाथ में हाथ बैठेगी? ये न्यायपालिका की तौहीन हो रही है। मैं पटना के माननीय उच्च न्यायालय से कहना चाहता हूँ कि इस पर जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए और न्यायिक जांच होकर जो व्यक्ति अपराधी हैं उसको गिरफ्तार कीजिए। इतना ही नहीं, आप साहब एक मोबाइल चोर के गिरफ्तार करते हैं, एक जो छोटा छोटा क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं, इतनी बड़ी साजिश को आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। किस माध्यम से आया वकील साहब? मेल के माध्यम से आ रहा था। आजकल के मेल जो है ऑथेंटिक होता है। फला के मेल पर गया, कहाँ से आया, क्या किया, ये सब जांच के विषय है। इसमें जो है आपका साइबर क्राइम का भी जांच होनी चाहिए। साइबर क्राइम क्यों क्या कर रही है? ये साइबर क्राइम सिर्फ हर जिला में जिला थाना खोल दिया और उसका डीजीपी क्या कर रहे हैं? उसका साइबर सेल के डीजीपी क्या कर रहे हैं? भाई इतनी बड़ी हादसा जहाँ न्यायपालिका, जिला सत्र न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल कोर्ट के मजिस्ट्रेट लोग, इतना ही नहीं सारे कर्मचारी हैं, सारे अधिवक्ता लोग हैं, जहाँ से न्याय की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज पप्पू यादव की पेशी होने वाला था, उनका भी नहीं हुआ। आज मेरे क्लाइंट है, उनका भी हो रहा है, वो भी खत्म है। आज मेरा भी 4 केस था, खत्म हो गया। ये सब बहुत गंभीर बात है। इस गंभीर बात को आपको समझना पड़ेगा। आजी साहब समझना पड़ेगा, सीएसपी साहब, आपसे छोटे जो अधिकारी आपको आप सस्पेंड करते हैं, ये नहीं चलेगा। आप जो न्यायपालिका में हो रही है, जो उड़ाने की धमकी हो रही है, ये न्यायपालिका का नहीं, न्यायपालिका अवमानना हो रहा है। क्या लग रहा है कि यहाँ सारा काम तो अब बाधित हो गया? पूरे के पूरा काम बाधित हो गया। 10 बजे से लेकर जो 4 बजे तक काम होती है, पूरा काम बाधित हो गया। किसी अधिवक्ता को एंट्री नहीं मिल रही है, उसके कर्मचारी को एंट्री नहीं मिल रही है, जो जज साहब सब जज हैं, एडीजे हैं, मजिस्ट्रेट, किसी का एंट्री नहीं हो रही है। यहाँ जो मेल आया है उसमें कहा जा रहा है कि 1 बजे से 5 बजे के बीच में बम का धमाका। इसके पहले भी तो बम की धमाका की मेल मिला था, क्या हुआ? क्या गरड़िया इकर होगा, बाद में क्या बम से उड़ा देगा? तो जो बम से उड़ाएगा वो बोल के उड़ाएगा क्या? क्या अपराधी अपराध करके उड़ाएगा क्या? वो सुरक्षा जाता है क्या? क्या जाता है? ये सब इस तरह से जो है मैसेज जा रहा है, ये बहुत गंभीर बात है। कार्य को बाधित करना लग रहा है। कार्य को बाधित करना हो रहा है। कहीं न कहीं बात कहीं न कहीं लीक है, जिसको कि आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा है जो व्यक्ति हैं। सीमांत से निवेदन करना चाहता है, आपको डीजीपी साहब से, विनय कुमार जी से निवेदन करना चाहता है, इस पर गहन जांच होनी चाहिए और जांच करके जो दोषी है अविलंब 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करें, वरना हम लोग अनशन करेंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ अधिवक्ताओं ने अब मोर्चा खोल दिया और अनशन पर जाने की बात कर रहे हैं। दरअसल देखा जाए
तो अफवाहों का दौर जारी है और लगातार जो है न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकियां मिलती जा रही है। दरअसल बीते दिनों की अगर बात करें तो लगभग 2 दिन पहले भी ऐसी अफवाह मेल के जरिए फैलाई गई थी, जिसमें कि कहा गया था कि न्यायालय परिसर, बिहार के कई ऐसे न्यायालय परिसर को एक साथ बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो ऐसे में अब जो है ये मामला कहीं ना कहीं फिर से एक बार जांच का है और यहाँ पे एटीएस की टीम पहुंच गई है। तमाम तरह की जांच एजेंसियां इस बाबत लग गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक ये जांच चलेगी और क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकल कर सामने आता है। फिलहाल इस मामले को देखा जाए तो जितनी भी अफवाहें फैली है या फिर बम से उड़ाने की धमकियां दी गई, उस मामले में जांच अभी भी जारी है। हालांकि इस मामले में किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 1 नेशन।